तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपने बिजनेस को हम जो पहले से करते आ रहे हैं, 1 महीने से, 1.5 महीने से, 2 महीने से, हमारे बिजनेस के अंदर क्यों ग्रोथ रुक जाती है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि जिस रैंक पर हम आज हैं वही उसी रैंक पर हम 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से हम सेम रैंक पर वर्क कर रहे होते हैं, सेम रैंक पर काम कर रहे होते हैं और अपनी जो भी इनकम हमारी आ रही है हम सेम हमारी इनकम आ रही है। तो हम ऐसा क्या करें अपने इस बिजनेस के अंदर जिससे हमारा बिजनेस ग्रोथ हो जाए। तो आपको 3 स्टेप बात करेंगे कि वो कौन से 3 स्टेप हैं जिन स्टेपों का आप यूज करके अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो। तो हम बात करते हैं 1 to 1 3 स्टेप यूजिंग 4Y बिजनेस ग्रोथ कि अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं। पहला हमारा जो स्टेप है वो है ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, यानी कि अब आपको करना क्या है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है? बदलाव। तो अब आपको करना क्या है, अपने अंदर क्या करना है, चेंज करना। जो आप आज से 1 साल, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने थे, उसको आपको चेंज करना। और बहुत सारी उस चीज के अंदर आपको चेंज चीजें करनी पड़ती हैं। जैसे हो सकता है आपको जो पहले आपका थिंकिंग लेवल था आपको वो चेंज करना है। आपको अपना विजन लेके चलना है कि आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में आप फ्यूचर की सोच के चल रहे हो आप कि हमारे जो प्रोस्पेक्ट, हमारी जो टीम डन होगी या जो हमारे पार्टनर्स हमारी टीम के अंदर आ रहे हैं उन पे आप क्या विजन देख के चल रहे हो, उन पे आप क्या टाइम देख के चलो कि आने वाले टाइम के अंदर ये बंदा मेरा एस बनेगा, ये बंदा मेरा एबीओ बनेगा। तो आपको अपनी थिंकिंग को भी चेंज करना है और उसके साथ साथ अपना विजन को चेंज करना है हमेशा। अगर आपको अपनी थिंकिंग रखनी है तो कौन सी वाली, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। उसके साथ साथ अपना एटीट्यूड भी चेंज करना है आपको कि हमारा एटीट्यूड है दूसरे को देखने का नजरिया, यानी कि अपनी टीम को देखने का, अपने प्रोस्पेक्ट को देखने का, अपने पार्टनर को देखने का, उन सभी लोगों को देखने का अपना नजरिया आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना कि आप इस बिजनेस में बनोगे जरूर। प्रॉब्लम, टेंशन अगर आपको बिजनेस में आ रही है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनोगे जरूर। बस क्या होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। आज नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कल होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बनोगे जरूर। हमेशा याद रखना कि अपने आप को हमेशा, ये इस बिजनेस का रूल है कि आपने स्टार्टिंग में भी सुना होगा क्या, चेंजमेंट करते रहो। अपनी इसके अंदर अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करो, है अपनी हैबिट्स को चेंज करो, जो आपकी हैबिट उससे पहले थी, और अपनी उन हैबिटों को भी चेंज करो। डेली डेली अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अपने आप से डेली क्वेश्चन पूछो कि आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और फिर दूसरा भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा बिजनेस मेरा ग्रोथ करेगा। ये दो क्वेश्चन अपने आप से डेली शाम को सोते टाइम जरूर पूछो। आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा बिजनेस ग्रोथ होगा। और अगर आप अपने आप को जितना ज्यादा चेंज करोगे उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बिल्ड होगा। लेकिन कुछ बोलते हैं ना कि अगर आपको जितना ऊपर जाना है, जितना आपको ऊपर जाना है और जितना आपको ऊपर जाना है, जितना आपको रैंक अपडेट करनी, जो भी आपको कुछ करना है, तो आपको कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है। कुछ लोगों को आपको छोड़ना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा चंद्रयान 3, आप सभी लोगों ने चंद्रयान 3 को देखा होगा। जब चंद्रयान 3 जमीन से ऊपर उड़ा तो बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था, लेकिन जितना वो ऊपर जाता गया, जितना ऊपर जाता गया, जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे उसके जो स्टेप, उसके अगल बगल में आजू बाजू में जो लोहे के जो चीजें लगी हुई थी, धीरे धीरे क्या होती रही, वो गिरती रही। जितना ऊपर जाता गया वो सामान गिरता गया, जितना ऊपर जाता गया वो सामान गिरता गया। लेकिन जब वो चंद्रयान चंद्र पे पहुंचा, उसके बाद जब पहुंचा था तो थोड़ा सा कैमरा और थोड़ा सा सामान पहुंचा होगा, पूरा चंद्रयान जो यहां से बन के निकला था वो वहां पे नहीं पहुंचता। ऐसे हमें इस बिजनेस के अंदर होते हैं कि आपको जितना ऊपर जाना है उतने ही आपको क्या करना पड़ता है, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। हो सकता है वो आपकी संगति हो सकती है, जैसे लोगों के साथ आप रह रहे हो, वो हो सकता है आपका एनवायरनमेंट हो सकता है, वो हो सकता है आपकी फैमिली हो सकती है, वो हो सकता है आपके फ्रेंड हो सकते हैं। इन लोगों को क्या हो सकता है आपको कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ सकता है, तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसी आपकी संगति होगी वैसे आपका बिजनेस भी होगा। ओके, और इनके बाद में हमारा और कौन सा स्टेप आता है, दूसरा हमारा जो स्टेप आएगा हम उस चीज को देखते हैं। अब आप जितना अपने आप को चेंज करते रहोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। अब उसके साथ साथ हमारा जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग योर डाटा। अब आपको करना क्या है, अपने डाटा के अंदर बदलाव करना है। जो आपके पास डाटा था, जैसे डाटा के अंदर क्या हो सकता है, वो हमारी नेम लिस्ट हो सकती है। आपकी जो भी नेम लिस्ट आज से पहले थी, उस नेम लिस्ट के अंदर आपको क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है। आपके पास 10 नंबर थे, आपके पास 100 नंबर थे, आपके पास 200 नंबर थे, उसमें एक बार आप ये चेक करो कि आज से 1 महीने पहले मेरे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट कितने की थी, आज उस कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर हमारे कितने नए नंबर ऐड हुए हैं। वहां पे अपना लिस्ट और डाटा बनाओ। हमारी बहुत सारी रिजेक्शन लिस्ट होती है, रिजेक्शन लिस्ट बनाओ, अपनी इनविटेशन लिस्ट बनाओ, इनविटेशन की लिस्ट बनाओ, आपके कितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई, कितने लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, उस ज्वाइनिंग की भी लिस्ट बनाओ। पूरा का पूरा प्रॉपर अपना डाटा रखो, उस डाटे को चेंज करते रहो।
कि इतना अगर आपको रिजेक्शन लग रही है, अगर आपको पहले महीने रिजेक्शन लगी 20, तो उन 20 रिजेक्शन की ऑब्जेक्शन आप लिख के रखो कि मुझे वो रिजेक्शन लगी है तो क्यों लगी है, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्शन है जिस ऑब्जेक्शन को मेरे पास बार बार आया है, मेरे पास कौन सा ऑब्जेक्शन मेरे पास कितने बार आया है, और उस ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग मुझे अभी तक नहीं सीख पाई मैंने। अगर आपने नहीं सीख पाई तो उसको सीखो, वीडियोस देखो, यूट्यूब पे वीडियो देखो। अगर नई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो एक बार हमें आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमें क्या दिक्कत आ रही है, कोई सी प्रॉब्लम होगी तो हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। उसके साथ साथ हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो इन्विटेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है कि हमें बार बार कौन से ऐसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, पार्टनर एंड टाइम पर मना कर देते, लास्ट टाइम पर मना करते, स्टार्टिंग में मना कर देते, किसी को काम समझ में नहीं आता, किसी को पैसा समझ में नहीं आता कि भाई क्यों मना कर रहे हैं। वो भी आप ऑब्जेक्शन अपने आप कॉपी में लिख के रखो, डेली अपनी कॉपी के पीछे हर एक दिन का ऑब्जेक्शन लिख के रखो कि आज मुझे ये ऑब्जेक्शन आया, आज मैं इस पर मीट करनी है, मुझे आज इस पर वीडियो देखनी है। जब तक मुझे इस ऑब्जेक्शन का आंसर नहीं मिल जाएगा तब तक आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तब तक मैं सोऊंगा नहीं, जब तक मुझे इस ऑब्जेक्शन का आंसर नहीं मिल जाएगा। तो इस चीज को जब तक आप करोगे तभी जाके आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। और अपनी ज्वाइनिंग की लिस्ट भी देखो कि कितने हमारे प्रोस्पेक्ट हमारी टीम में, हमारे पार्टनर्स प्रमोटर हैं, मेवन है, कितने हमारी टीम में लोग ज्वाइनिंग हो रही है और क्या ज्वाइनिंग का रेशियो हमारा निकल के आ रहा है, कैसा कैसा निकल के आ रहा है। क्या आप देखते हैं कि मेरे 1 महीने में कितनी ज्वाइनिंग हुई, 7 दिन में कितनी ज्वाइनिंग हुई, 5 दिन में हमारी कितनी ज्वाइनिंग हुई। आप ये भी देखते रहो, क्योंकि जितना ज्यादा आप ये देखते रहोगे तभी जाके आपका बिजनेस क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो आपके अंदर अपना पूरा का पूरा जो प्रॉपर डाटा है, जितना भी आपका इन्विटेशन का, हैंडलिंग का, आपके साथ में कितने ऐसे लोग हैं जो हैंडलिंग कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम का कितना कितना ग्राफ है, अपनी टीम का भी ग्राफ रखो, अपनी पूरी की पूरी टीम का डाटा रखो। आपकी टीम के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो नए आए हैं, कितने ऐसे लोग ओल्ड हैं जो छोड़ के इस बिजनेस को चले गए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी अच्छी रैंक अपडेट हो गई है, कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी कंपनी के हमारी टीम के अंदर अच्छी रैंक पर हैं, कितने अच्छे ऐसे लोग हैं जो अच्छी इनकम कमा रहे हैं। तो इन सारी की सारी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सब आता है किसके अंदर, डाटा के अंदर। सोचो आप एक बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देखते हो, कोई जॉब वाले को देखते हो, तो वो 200, 200, 500 रुपए की चीज भी सेल करता है तो उसके पास भी अपना प्रॉपर क्या होता है, एक डाटा होता है। लेकिन हम इस बिजनेस के अंदर अपना डाटा ही नहीं बनाते कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, ये चीज हम नहीं करते। तो आपको पूरा डाटा भी मेंटेन आपको करना पड़ेगा कि वो डाटा कैसे कैसे मेंटेन करना है, वो भी आपको याद रखना है। और तीसरा हमारा जो स्टेप आता है, अब हम देखते हैं क्या तीसरा हमारा जो स्टेप होता है, तीसरा हमारा जो स्टॉप आता है वो है तो ऑर्गेनाइजिंग योर बिजनेस। ऑर्गेनाइज योर बिजनेस कि अपने बिजनेस को बदलाव कीजिए, अपने बिजनेस के अंदर कुछ चीजों को चेंज कीजिए। जैसे हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसा हमारा मैनेजमेंट हो गया, क्या होगा, जैसे कि हमारा क्या होता है, जैसे हमारा मैनेजमेंट हो गया, हमारा टाइम मैनेजमेंट, हमारा सुबह उठने का टाइम मैनेजमेंट, शाम को सोने का टाइम मैनेजमेंट, हमारा ऑफिस जाने का टाइम मैनेजमेंट हो सकता है कि हम ऑफिस में जाते हैं, किस टाइम पर जाते हैं और हम ऑफिस जाके क्या करते हैं। हमारी उसी के अंदर हमारी आ जाती है टू डू लिस्ट कि हम टू डू लिस्ट को कैसे फॉलो करते हैं, डेली हम क्या काम करते हैं, मुझे क्या पता चल पाता है। बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता कि मेरा डेली का काम क्या है। वो पूरे दिन के 24 घंटे निकाल देते हैं और उनसे पूछा कि आपने इन 24 घंटे के अंदर क्या किया, तो आंसर आता है कुछ भी नहीं। और सोचो एक इंसान के 24 घंटे डेली जा रहे हैं, 5 दिन से, 10 दिन से, 1 महीने से 24 घंटे बर्बाद जा रहे हैं और उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मेरे 24 घंटे जा कहां रहे। वो कभी ये भी नहीं सोचता कि मेरे 24 घंटे कहां गए, मैंने कल किया क्या, लेकिन 24 घंटे चले गए मुझे पता ही नहीं चला। तो इन चीजों के अंदर आपको क्या करना है, चेंज करना है, अपना मैनेजमेंट चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को सेल्फ में बिजनेस को जितना ज्यादा अपने बिजनेस को आप चेंज करते रहोगे उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। जहां पे भी आप रहते हो, आपका आसपास का एनवायरमेंट, आपके आसपास का कल्चर, ये सारा का सारा क्या करना है, आपको चेंज करना है। और उसके साथ साथ आपका क्या करना है, अपना जो भी डिस्ट्रॉय और ईगो, आपके अंदर बहुत सारे कुछ लोगों के अंदर ना घमंड होता है, कुछ लोगों के अंदर ना ईगो होता है, कहीं मैं अपना बिजनेस अपनी मर्जी से चलाऊंगा, मेरा बिजनेस मुझे पता है कैसे चलेगा, मुझे पता है कैसे करना है। तो अपना जो ईगो है ना, उस ईगो को क्या कर दो, आप खत्म कर दो। कितना कि आपने बहुत सुनी होगी, नहीं सुनी तो आपको बता दे रहा हूं, कितना इनू काम शुरू करता है सिर्फ 6 सेकंड में, इनू काम शुरू करता है सिर्फ 6 सेकंड में, और आपका जो ईगो होता है वो काम बिगाड़ता है सिर्फ 6 सेकंड में। याद रखना, इनू काम शुरू करता है सिर्फ 6 सेकंड में, और आपका जो ईगो होता है वो आपका काम बिगाड़ता है वो सिर्फ 6 सेकंड में। ईगो हो सकता है हमारा, एंगर हो सकता है, जिसे बोलते हैं गुस्सा। कई बार हमारा टीम पे गुस्सा करना हो सकता है, हमारे पार्टनर्स पे गुस्सा करना हो सकता है, हम कई लोगों पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि भाई बिजनेस नहीं चल रहा यार, कभी किसी को बुरा बुला रहे होते हैं, कभी किसी को गाली दे रहे होते हैं, भाई क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। इन चीजों को जितना अपने अंदर चेंज करोगे तभी जाके अपना बिजनेस ग्रोथ होगा। तो इन तीनों स्टॉपों का आप यूज कीजिए और अपने बिजनेस को ग्रोथ कीजिए।
अगर आपने इन तीनों स्टेप से जो कुछ भी सीखा है, आपको कोई सा ही पॉइंट अगर अच्छा लगा हो तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने को कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। ओके, थैंक यू।